अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। मुच्छों के मरोड़ तभी अच्छे लगते हैं जब जेब में पैसा हो। गरीबों के मुच्छों के मरोड़ भी किसी अहमियत और किसी लायक नहीं होते। हर बंदा इज्जत तभी करता है जब जेब में पैसा हो। रिश्तेदार भी आपको तभी पूछते हैं जब जेब में पैसा हो। पैसा रब नहीं है लेकिन रब से कम भी नहीं। तो एक उम्र होती है, उस उम्र में पैसा कमाना ज़रूरी है। कामयाब होने के लिए भी एक उम्र है। ये कहावत और कहने में ही लगती है अच्छी कि भाई कामयाब होने के लिए कोई उम्र नहीं होती, ठीक है, पैसा कमाने की कोई उम्र नहीं होती, या करियर बनाने के लिए कोई उम्र नहीं होती। हर एक चीज़ का एक टाइम और एक लिमिट बनाई हुई है। तो उस टाइम में अगर आप अपने पास पैसा जोड़ लेते हैं, उस पैसे को सही जगह यूज़ कर लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तो वो आपका फ्यूचर सेट कर सकता है। नहीं तो भाई ज़िंदगी भर कमाते रहो। मजदूर हमेशा ज़िंदगी भर मजदूरी करता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि ज़िंदगी भर मजदूरी की जा सके। कभी थोड़ा दिमाग लगाओ, मौके पे फ़ायदा उठाओ, कब कहाँ कामयाब हो जाए। और हमेशा रिस्क के बिना कामयाबी नहीं मिलती, रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में। तो ये वीडियो जॉब से रिलेटेड है, बाइक राइडर्स को लेकर। ये स्पेशली बाइक राइडर्स के लिए मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, ये आज मैं एक ऑफ़र निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था कि जब इन्वेस्टर पैसा खींचता है तब प्राइस हमेशा बढ़ते हैं। जब इन्वेस्टर पैसा रिलीज़ करता है तो पैकेज गिरते हैं। बाइक राइडर्स का मैं पूरी डिटेल के साथ आपको ओपन करूँगा। और इस बार इन्वेस्टर ने अच्छा खासा पैसा रिलीज़ किया है, तो थोड़ा सा पैकेज में चेंजिंग होगी। सिर्फ आपकी जेब से स्टार्टिंग में डाउन पेमेंट जो रिलीज़ करनी है डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो 20,000 करनी है, ठीक है। उसके बाद जब आपका अप्रूवल आएगा FT, तो फिर कुछ पेमेंट आपने FT पे करनी है। मतलब जो भी वर्क होगा आपका स्टेप टू स्टेप होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 40,000 दे दिए, 60,000 दे दिए, ठीक है, उसके बाद फिर आपने वो पेमेंट कर दी। मतलब आपकी स्टार्टिंग अमाउंट जो होगा बिल्कुल लो पॉइंट से होगा। पैकेज हमारा बहुत सस्ता है, ठीक है। मेरी टीम को आपने कॉल करनी है डायरेक्टली। बहुत से लोग हैं जो इंडिया में बैठे हुए, इंडिया नहीं टीम को सिर्फ व्हाट्सअप में, तो आपने व्हाट्सअप कॉल नहीं करनी है। इंडिया के अंदर होते हैं यार, जियो का तो फ़ायदा उठाओ। गवर्नमेंट छोटा प्राइवेट कंपनी ने आपकी जियो ने एक पैकेज बना दिया, उस पर अनलिमिटेड कॉल कर दिया, तो भाई आप डायरेक्टली कॉल करो। एक बार कॉल नहीं उठा रही, 2 बार करो, 2 बार नहीं उठा रही, 3 बार करो। भाई 3 बार नहीं उठा रही, लगातार बिजी आ रहा, तो थोड़ी देर होल्ड करके थोड़ी देर बाद कर लो। एक दिन कॉन्टैक्ट नहीं होगा, अगले दिन हो जाएगा, कि आप किले कॉल नहीं कर रहे। 150 करोड़ की आबादी है इंडिया के अंदर, जिसमें से हजारों लोग जॉब के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। हर पासपोर्ट ऑफिस पे कभी गए हो, जब अपना पासपोर्ट बनवाने गए थे, कितनी भीड़ है। जब अपॉइंटमेंट उठा रहे होते हो पासपोर्ट की, कितनी अपॉइंटमेंट पेंडिंग चल रही होती है। तो भाई जब आपको पता है कि इतने लोग पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें हर एक सेकंड में कॉल चल रही होती है, पूरी टीम बिजी हो रही होती है, तो आप उनको कॉल करो। हमारा स्टेप टू स्टेप में आपको थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ। इसमें आपने कुछ पेमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ देनी है। उसके बाद जब आपकी अप्रूवल आएगी FT की, तब पेमेंट करनी है। उसके बाद आपने देनी है MB पे पेमेंट करनी है। और लास्ट पेमेंट जो बिल्कुल जो ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट बचती है आपकी, वो आपने देनी है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आने के बाद। ये विजिट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली कह दूँ, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। मतलब कि आपको दुबई से मैं आपको डायरेक्टली भेजूंगा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपकी होम कंट्री के अंदर। उसी वीज़ा पर आपने फ्लाई करना है। अब बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे, आज मुझे बता रहे थे, मैंने खुद भी देखे सुने, कि जी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आपने मुझे दे दिया, तो क्या इमिग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी? इमिग्रेशन सर्टिफिकेट की भाई ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इमिग्रेशन वाला ऐसी चीज़ें पूछ लेता है कि जो वो कभी नहीं पूछता। हाँ भाई इमिग्रेशन सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे प्लस पॉइंट है और माइनस पॉइंट है। कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इमिग्रेशन वाला कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी चीज़ कि आप एक क्वेश्चन था जी, मैं कुछ कैश पेमेंट लिखानी होती है। तो इमिग्रेशन में क्या होता है आपको मैं बता दूं कि जब आप विजिट पे एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो आपको 100 मनी करानी पड़ती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी ख़त्म हो जाती है। आपको सिर्फ अपनी जेब में 500, 400, 1000 दराम के समथिंग, जितना आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत जेब में लेके जाने चाहिए। मैं सिंपली एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो भी आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। सिंपल ये बता, दूसरे स्टेट जा रहे हैं तो खर्चा लगेगा, खर्चा होता है। बुरा टाइम पर कोई बुरा टाइम बता के नहीं आता, ठीक है। तो आप तो दूसरी कंट्री जा रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी जेब में कुछ इतना पैसा अमाउंट होना चाहिए जो आप अंदाजा लगा के चल रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत लेके एक्स्ट्रा चलना चाहिए कि जेब में अगर आपकी जेब में पैसा है तो आपको किसी की तरफ देखना ना पड़े। कोई किसी का सगा नहीं होता,
खासकर आउट ऑफ कंट्री में। रिश्तेदार भी आपको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद में वो भी अपने हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि भाई वो उनकी खुद अपनी लाइफ में बिजी हैं। दोस्त हैं आपके लिए, रिश्तेदारों से मैं हमेशा कहता हूँ रिश्तेदारों से ज़्यादा दोस्त काम आ जाते हैं। दोस्त भी आपके लिए तब तक भाग दौड़ करेगा थोड़ी बहुत, जब तक वो कोशिश करेगा कि यार चल आया नया नया, लेकिन वो भी 1-2 दिन 4 दिन हफ्ते के बाद अपना हाथ उठा लेगा। सॉरी भाई, बीच में कॉल आ गई थी। तो इमिग्रेशन के मैंने आपको बता दिया कि इमिग्रेशन में जो बंदा बैठा ना, उसका चूतिया और बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो दुनिया का वो बंदा है जो सुबह से शाम तक हजारों लाखों बंदों को डील कर रहा होता है, देख रहा होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट वीजा में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है शो मनी कराना, वो खत्म है। लेकिन आपको जेब में कुछ डाल के जाना पड़ेगा, खर्चा पानी, ठीक है, क्योंकि खर्चा कुछ बता कर नहीं आता, बुरा टाइम किसी का बता कर नहीं आता, और हम तो है ही वहाँ। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि सर मैं बाइक राइडर में तो आ जाऊंगा, पैकेज भी आपका ऑफर भी अच्छा है, मैं अप्लाई कर लेता हूँ, एम्प्लॉयमेंट वीजा आ गया मेरा, और मेरी आपकी टीम ने, इंडिया की टीम ने अच्छे से गाइड करके फ्लाई भी करा दिया। अब एयरपोर्ट पे उतरने के बाद इसमें 2 चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर आप टिकट मेरी टीम से कराते हो तो वो उस हिसाब से टिकट करते हैं ताकि आपको रिसीव करने के लिए दुबई की टीम, मेरी टीम आपको पहुंच सके। लेकिन जब आप अपने हिसाब से टिकट करते हो तो सस्ते चक्कर में, महंगे के चक्कर में, प्राइस के चक्कर में आप टाइम टेबल ऊपर नीचे कर देते हो। तो उसमें क्या होगा, अगर आप अपनी टिकट खुद कराते हो तो आपको कंपनी के कैंप में खुद जाना होगा, ठीक है। तो जहाँ इतना खर्चा कर लेते हो तो 1000-2000 ऊपर नीचे ना देखे करो, भाई मेरी टीम से टिकट करा लिया करो, ठीक है। तो वो आपको उस हिसाब से टिकट करा के देती हैं, क्योंकि जिस टाइम वो दुबई की टीम अवेलेबल हो या जिस टाइम वो फ्री हो, क्योंकि आप अकेले दुबई नहीं उतर रहे हैं, कोई शारजा बंदा उतर रहा है, कोई अबू धाबी उतर रहा है, कभी उसको रिसीव करने भाग दौड़ में लगे हुए हैं। तो उस हिसाब से एक प्लान बना के इंडिया की टीम आपकी टिकट करती है कि जिस टाइम आपको ड्राइवर आराम से पिक कर सके, मेरा टीम मेंबर आपको रिसीव कर सके। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि जी दुबई जाने के बाद कितना प्रोसेस टाइम लगता है। देखिए, प्रोसेस टाइम का क्या होता है कि कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि आपके ऊपर इन्वेस्ट करके आपको 2-3 महीने बिठाए। उसमें क्या होता है कि आप आए, आपका मेडिकल हो गया, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका एमरेस आईडी आ गई, एमरेस आईडी आने के बाद लाइसेंस की फाइल ओपन हो गई। लाइसेंस की फाइल आपकी अकेले अकेले की ओपन होती है। जब लड़के काफ़ी सारे हायरिंग हो रही है तो एक ग्रुप बन के फाइल जाती है, ठीक है। तो जब आपकी लाइसेंस की फाइल बन जाती है तो स्टार्टिंग की क्लासेस जल्दी जल्दी होती हैं, लेकिन आप फर्स्ट ट्रायल में अगर पास होते जा रहे हैं तो 30 से 35 दिन के अंदर लाइसेंस आ जाता है। कई बार लड़के 25 दिन में भी लाइसेंस निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप एक बार फेल हो जाते हैं तो फिर वो कंपनी के हाथ में नहीं होता अपॉइंटमेंट मिलनी, वो आपको देती है आरटीए अपॉइंटमेंट। आरटीए की तरफ से कब की डेट मिल रही है, मिल जाए 4 दिन की मिल जाए 10 दिन की मिल जाए, ठीक है। तो वो कंपनी के हाथ में नहीं होता ना, आप किसी को पैसे दे के आरटीए वालों को जी हमारे बंदे की अपॉइंटमेंट जल्दी दे दो। और कंपनी इतनी सिरदर्दी नहीं लेती भाई, क्योंकि वो उनकी वो हायरिंग में बिजी है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट में बिजी हैं, उनके पास और भी काम है, बाइक राइडर रोड पे भी चल रहे हैं। तो जो फीड वो तैयार कर रहे हैं उनके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ना, गवर्नमेंट के साथ तो नहीं लड़ सकती। तो उसके बाद जो वो टाइम वेस्ट होता है आपका, आगे से आरटीए ने जो टाइम दे दिया, फिर वो कंपनी भी बॉन्ड हो जाती है और आप भी खाली बैठ जाते हैं। अब लड़के कहते हैं जी, लड़के तो 2-2 महीने से बैठे होते हैं जी, 2 महीने हो गए उनके लाइसेंस नहीं निकलते। भाई वो आपको ये तो बता देते हैं जी मेरे 2 महीने में लाइसेंस निकल गया, भाई मैं 2.5 महीने लगे मुझे लाइसेंस लेने में, लेकिन वो ये नहीं बताते कि भाई हम भी फेल हुए हैं। भाई जो बंदा तुम्हारे ऊपर लाइसेंस पे पैसा लगा रहा है, ठीक है, उसकी तो आपने गलती निकाल दी जो पैसा लगा रहा है, लेकिन आपने अपनी गलती नहीं बताई किसी तीसरे बंदे को कि भाई मैं भी फेल हुआ था। अब मेरे फेल होने के बाद आरटीए की अपॉइंटमेंट मिलनी थी, वो है आरटीए की तरफ से मिलती है, कंपनी के हाथ में पावर नहीं होती है। नहीं तो कौन बंदा जेब से पैसा लगाने के बाद आपको बिठा के पाल लेगा? वो तो चाहेगा ना कि भाई 2 साल का वीजा, 2 साल में 24 महीने होते हैं, जल्दी जल्दी लड़का तैयार हो, मेरे लिए भी कमाए और खुद के लिए भी कमाए। क्योंकि जब वो रोड पर उतरेगा तो उसके लिए वो, तब सिंपल सी बात है, घोड़ा रेस में दौड़ाने के लिए लिया गया ना कि बिठाने के लिए। तो आप कंपनी के लिए घोड़े हो, वो भी नस्ल के तसल्ली के बढ़िया शानदार घोड़े, और उसको तैयार किया जा रहा है खुआ पिया के कि भाई दौड़ भाग, तो खुद भी भाग और मुझे भी कमा के दे। जब आप रोड पे उतर जाते हैं तब आप कंपनी के लिए कमाना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज, बहुत से लोग बोलते हैं जी मैं तालाबाद का वीजा लगेगा, नून का वीजा लगेगा। भाई तालाबाद, नून, डिलीवरी, करीम, ये कभी भी डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बंदे लेती है। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके बाइकें खरीद के तब मार्केट में चल रहा होता है। डिलीवरी कंपनी इतना आसान नहीं कि कोई भी छुछुंदर उठा और डिलीवरी कंपनी ओपन कर ली। इसमें मिलियन दराम लगते हैं, लाखों नहीं मिलियन दराम, और 2-4 मिलियन दराम तो समुद्र के अंदर पानी की बूंद गिरने के बराबर होता है। बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट लगती है, हर किसी के बस की डिलीवरी कंपनी नहीं होती ओपन करनी। अब
तालाबाद के अंदर अगर लड़का लगता है तो 7.5 dirham पर ऑर्डर होता है। अब कहेंगे जी जोन 15 किलोमीटर, 12 से 15 किलोमीटर का एक जोन होता है, एरिया होता है, उसके अंदर सिर्फ डिलीवरी करनी होती है। 7.5 dirham की उस 15 किलोमीटर के अंदर आप जो भी ऑर्डर करेंगे होता है। अगर जोन से बाहर निकलता है तो फिर वो 7.5 से धीरे धीरे बढ़ता है। प्लस आप जितने ऑर्डर करते हैं, ठीक है, उसमें एक ऑफर भी चल रहा होता है। और आपके ऐप जो आपको मिलेगा, एप्लीकेशन मिलेगा, उसमें एप्लीकेशन पे ऑफर आते होते हैं। भाई अगर आप इतने टाइम में इतने ऑर्डर अचीव कर लेते हो तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, 200 dirham एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अगर आपने आज की डेट में 20 ऑर्डर कर लिया तो आपको 100 dirham इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। या फिर कभी कभी जैसे अभी रिपब्लिक डे चल रहा है, न्यू ईयर चल रहा है, उस टाइम ऑर्डर रेशो ज़्यादा होगा तो पैकेज और ऑफर मिलता है कि भाई अगर आपने आज के दिन में 15 ऑर्डर कर लिया है, 10 ऑर्डर कर लिए, तो 10 ऑर्डर के ऊपर आपको 150 मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर आप 20 ऑर्डर कर लेते तो आपको 500 dirham मिलेगा। तो ये असली इनकम होती है। 7.5 dirham तो आपका चल ही रहा है नॉर्मल, लेकिन जो इंसेंटिव मिलता है, असली इंसेंटिव वो होता है कि 150, 500, 600 तो इंसेंटिव में निकाल लेता है लड़का। पेट्रोल का खर्चा निकल जाता है आपका। उसके अलावा आपने 12 घंटे ड्यूटी की, कोई भी अगर ये कहे भाई आपको कि भाई 1 लाख रुपए, मैं कई बार लिखता हूँ ना थंबनेल पे, 1 लाख रुपए महीना सैलरी कमाना, ये 1 लाख रुपए रोड पे नहीं खिंडे हुए कि इकट्ठे की और जेब में डाल लिया और घर भेज दिया और बापू को कहते जब बापू अकाउंट वाले के मैनेजर के मुंह पर थपेट मार, बोल अकाउंट में से पैसा मेरे छोरे की सैलरी है 1 लाख रुपए। भाई इतना आसान नहीं होता। 1 लाख रुपए कमाने के लिए 14-14 घंटे, 15-15 घंटे दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पसीने निकालने पड़ते हैं, तब जाके 1 लाख रुपए घर भेजे जाते हैं। तो कोई सोचे कि 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने पे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। दूसरों को इंडिया के अंदर बैठे हुए लगता है बहुत आसान काम है, आराम से लाखों रुपए कमा के लड़का घर भेज रहा है, लेकिन उसे 1 लाख कमाने के लिए उसने कितनी बार मेहनत की है, कितनी मेहनत कर रहा है वो कोई नहीं जानता। तो ये मेहनत अपने माइंड में रख के चलो, मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे। मेरा खुद का लास्ट मंथ का लड़का है, 9,325 dirham उसने कमाया। हिसाब लगा लेना इंडिया के 24 या 25 से मल्टीप्लाई करके उसने कितना कमाया। और वो 12 घंटे 14 घंटे काम करके नहीं है, वो छुट्टी वाले दिन भी काम करके। प्लस दूसरी चीज, आपने 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे काम किया, अब पार्ट टाइम काम क्या होता है, बाइक आपके पास रहती है हर टाइम 24 घंटे, ठीक है। और आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, घर बैठ के लोग कपड़ों की मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट की, अपने अपने पर्सनल प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं। उनके साथ पल मिल के टाई अप कर लेते हैं लड़के कि यार मेरी ड्यूटी 12 घंटे, इस डेट इस टाइम मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तेरे पूरे दिन के इतने ऑर्डर बनते हैं, पर ऑर्डर का तू मुझे इतना दे देना, 4 dirham 5 dirham दे देना, तेरे 15-20 ऑर्डर जो भी होगा करेंगे मैं डेली के 1 घंटे में जाकर दिया करूँगा, नाइट में या शाम को। वो अलग पार्ट टाइम हो गया। इस तरह खर्चे निकालने पड़ते हैं कि चलो भाई मेरा रहने खाने का खर्चा वहाँ से निकल गया, मेरी पूरी टोटल इनकम घर चली जाए। कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। रहने को तो आप 1000 dirham 15,000 के रूम में भी रह सकते हैं शानदार में, लेकिन लड़के 200-200 300-300 dirham के रूम में बेड स्पेस पे रह रहे होते हैं, क्योंकि उनको घर पैसा भेजना है, जिम्मेदारी सर पे। खाने को तो आप 5 स्टार में भी खा सकते हैं, टिफिन में बनवा सकते हैं, लेकिन लड़के अपना खुद खाना बना के खा रहे होते हैं, बिरयानी में ज़िंदगी काट रहे होते हैं। कई बार क्या होता है ना, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, चलो वो खाना बच गया तो ठीक है, वो खा लिया। तो इस तरह चीज़ें चलती हैं। लेकिन जब लड़का क्या है ना कि बहुत से लड़के कहते थे यार विजय, देखिए हर कोई मुझे अच्छा नहीं कहता और मैं चाहता भी नहीं हर कोई मुझे अच्छा कहे। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं कोई रब नहीं हूँ कि भाई मुझे हर कोई पसंद करेगा, हर कोई मुझे प्यार करेगा, हर कोई मुझे दिल से लगा के रखेगा, ठीक है। बहुत से लोगों को काम होने के बाद थोड़ा लेट हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है, तो यार फंसा दिया तूने। भाई फंसता तो तब तू जब पैसा भी दे देता और कोई तुझे ब्लॉक मार देता और तू सिर्फ नए नंबरों से मैसेज करता और फिर उधर से तुझे गालियां मिलती। वो फंसना नहीं होता कि तुझे इंडिया से उठा के दुबई लिया आया बंदा एम्प्लॉयमेंट वीजा पे और उसके बाद तुझे लाइसेंस भी बन रहा है तेरा, चलो लेट हो रहा है थोड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद लाइसेंस लेके तू रोड पे दौड़ रहा है, पैसा कमा रहा है। भाई आज तुम कम कमा रहे हो, कल ज्यादा कमाओगे, लेकिन जब तेरे हाथ में लाइसेंस होगा ना तो भाई कंपनी को लात मार के किसी भी कंपनी में जाके खड़ा होगा ना, भाई मेरे पास बाइक राइडर का लाइसेंस है, मिनट से पहले फ्री में वीजा देके उठा लेंगे। आज भाई इतनी ताबड़तोड़ होती है मार्केट में लाइसेंस वाले बंदे की, मिलते नहीं है। तो ये चीजें होती है रियलिटी। अब जिसको प्यार है भाई वो प्यार करेगा, जिसको काम होने के बाद भी गालियां देनी है तो भाई मुझे गाली लगी नहीं रहनी। रही बात मेरे जो कॉल सेंटर है उन पर फोन करके कोई कहे कि तुम चोर हो, फ्रॉड हो, ये वो, तुमने उसको नहीं देखा, उसने तुम्हें नहीं देखा। कस्टमर केयर में ट्रेनिंग ही होती है, भाई कोई गाली देता है हाँ जी ठीक है, आपको कोई कुत्ता कह रहा है हाँ जी भाई ठीक है मैं कुत्ता हूँ, तुम्हें पता है किसको कुत्ता कह रहे हो, वो सब कुछ मुझे लग रहा है क्योंकि मेरा कॉल सेंटर भाई मैं और मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। 10 साल हो गए सोशल मीडिया पे काम करते हुए, हजारों लोग लाखों, मुझे याद भी नहीं होगा कितने लोग मैं उतार चुका हूँ, लग चुके हैं, कितनों के घर चल रहे हैं। तो 1-2 बंदों के कहने से, 1-2 बंदों के बोलने से फर्क नहीं पड़ता भाई।
अगर तुम 2 लोग मिलके मुझे बद्दुआ दे रहे हो तो हजारों की दुआएं भी मिल रही हैं। चलो 100 में से 100 लोगों में से 98 लोग तो मुझे दुआएं दे रहे हैं, 2 की बद्दुआ, चलो 2 माइनस कर लो, चलो 1-2 बद्दुआओं पर 8 दुआएं कैंसिल कर लो, फिर भी मेरे पास 90 लोगों की दुआएं पेंडिंग हैं जो कभी काम आएंगी। इसके अलावा पैकेज बता दिया मैंने आपको, 20,000 डाउन पेमेंट पे आप प्रोसेस करा सकते हो। उसके बाद आपने प्रोसेस स्टेप टू स्टेप पेमेंट करनी है, सबसे फाइनल पेमेंट देनी है वीज़ा के बाद। तीसरी चीज़, अभी हमारे पास पैकिंग हेल्पर का काम चल रहा है जो पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, इसमें आपके पहले एक क्वेश्चन और रह गया, बाइक राइडर जो 10वीं पास है वो भी अप्लाई कर सकते हो, 10वीं पास नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए, अगर 21 साल में आपकी 4-5 महीने कम है चल जाएगा, और लिमिट 40 साल तक के लड़के अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर के हमारे पास पैकिंग हेल्पर का काम चल रहा है नून के अंदर, और अलग अलग वेयर हाउस है उनके अंदर हम लड़के प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसमें सैलरी भी 1200 से लेकर 1800 तक सैलरी है। रूम, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल प्लस ओवर टाइम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस चीज़ के लिए आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करें। मैं एक ही वीडियो में अलग अलग जॉब नहीं घुसाना चाहता ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, एक चीज़ को अच्छे से समझें। अगर नहीं समझ आ रही, ठीक है, पहली तो बात, मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन छोड़ा नहीं होगा जो आपको समझना है वीडियो में, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है आपके, कमेंट कर दिया करें तो अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद उससे अलावा भाई कस्टमर केयर मैंने क्यों रखा हुआ, आपके लिए रखा हुआ है। पर कॉल का पैसा जा रहा होता है भाई, आप मिस कॉल मार रहे हैं ना, मिस कॉल पे मुझे रिकॉर्ड आ रहा है, आप जितने उनसे बात कर रहे हैं, जितना आप उनको कॉल कर रहे हैं, उस कॉल का मैंने उनको पे करना है, तो उसका फायदा उठाओ भाई। आपकी जेब से तो पैसा नहीं लग रहा कॉल करने का, आपको तो नॉलेज लेनी है, जानकारी लेनी है, लेकिन मैंने उस चीज़ को भी पैसा पे करना है, तो कॉल किया करें, व्हाट्सएप के भरोसे ना रहा करें। और पाकिस्तानियों के लिए जल्दी कुछ अपडेट लाऊंगा, अच्छी न्यूज़ लाऊंगा, थोड़ा सब्र करें, बहुत जल्दी कुछ कर रहे हैं हम आपके लिए भी, तो बेचैन रहे हैं, मैं भी बेचैन हूँ आपसे, आप वो लोगों को बुलाने के लिए। सिंपल सी बात है, लोग पाकिस्तानी लोग कई बार कहते हैं ना, यार तुम इंडियन हो, सिर्फ इंडियन के लिए काम करते हो। भाई मुझे इंडियन ने भी कमीशन देना है बीच में, आपने भी, आप आओगे तो आपने भी देना है, वो घूम फिर के दराम में कन्वर्ट होना, किसी भी कंट्री से हूँ आप, मुझे आना ही आना है। अगर मेरी टीम आपको मना कर रही है तो इसलिए मना कर रही है भाई, आपका पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते, और आपका पैसा लेके हम होल्ड नहीं करना चाहते, नहीं तो चोर बंदा कहेगा आने दो भाई, आने दो, जिसका भी आ रहा है आने। दुआ में याद रखेगा, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जॉब के साथ, और आपका प्यार इसी तरह बना रहे। वीडियो को शेयर किया करें, लिंक कॉपी करके स्टेटस लगा लिया करें ताकि औरों तक अपडेट जाए, कुछ गलत रास्ते या गलत लोगों के हत्थे ना चढ़े। बस इतना ही।